हेलो स्टूडेंट, मैं अतुल राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पे मैं वीडियोज अपलोड करता हूँ आपके लिए। तो स्टूडेंट, हम लोग लास्ट लेक्चर 8 कंप्लीट किया था हमने, ठीक है। तो उसमें हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आपको बताया था और बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए थे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किए थे। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, देखो स्टूडेंट, लिखा है देखो y इक्वल टू 10x की पावर cot x प्लस cot x की पावर 10x। तो स्टूडेंट देखो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो स्टूडेंट, सबसे पहले देखो y इक्वल टू यू प्लस बी मान लेंगे, ठीक है। मतलब इसको u मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, b, ठीक है। और स्टूडेंट देखो यहाँ पे डायरेक्ट लॉग नहीं लेना, ठीक है। डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस लगा है, ठीक है। तो प्लस में जो होता है लॉग वो अंदर नहीं जाता है। अब हम क्या करेंगे, देखो स्टूडेंट, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स, ठीक है। इसको डाल देते हैं समीकरण 1। अब स्टूडेंट देखो u इक्वल टू लिख लेते हैं, ठीक है। u इक्वल टू लिखा है 10x की पावर cot x। अब देखो स्टूडेंट, अब इसका देखो कैसे करना है, ठीक है। इसमें देखो यहाँ भी x का फलन है, ये भी x का फलन है, ठीक है। तो जब भी देखो, जब भी ये रूप बने, बताया था हमने, चर की पावर चर बने तो तुम्हें क्या करना है, लॉग लेना है, ठीक है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा देखो लॉग u इक्वल टू लॉग 10x की पावर cot x। अब क्या करना है स्टूडेंट, देखो तो यहाँ पे हो जाएगा देखो लॉग u, ठीक है स्टूडेंट। और ये हो जाएगा देखो cot x पहले कर देते, ठीक है। cot x लॉग 10x, लॉग 10x, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते, ठीक है। देखो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट देखो 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ठीक है। लॉग यू का करेंगे 1 अपॉन यू आएगा और फिर डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ स्टूडेंट देखो फर्स्ट सेकंड लगा देते, ठीक है। फर्स्ट को तो ऐसे ही रखेंगे और डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड, डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड, ठीक है, प्लस फिर स्टूडेंट देखो सेकेंड को ऐसे रखेंगे, लॉग 10x को ऐसे रखना है 10x, ठीक है, इंटू और फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ cot x। तो स्टूडेंट देखो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू cot x इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ स्टूडेंट देखो 10x, 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस लॉग 10x, ठीक है, इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ cot x, ठीक है। cot x का होता है माइनस का कॉस सेक स्क्वायर एक्स। अब स्टूडेंट देखो यहाँ से तो डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा यू cot x सेक स्क्वायर एक्स प्लस लॉग 10x लॉग 10x, ठीक है स्टूडेंट। और ये स्टूडेंट ऐसा करते हैं, ये वाला जो माइनस था यहाँ पे कर देते, ठीक है। तो ये जो प्लस लगाया, ठीक है, हमने इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि देखो ये माइनस इंटू में था, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और इंटू में आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब क्या करना स्टूडेंट, देखो वैल्यू रख देते हैं, तो डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये सब यू है स्टूडेंट, ठीक है, याद रखना यू वाई जैसा दिखता है, यू यू, ठीक है। तो यू की वैल्यू रख देते हैं स्टूडेंट। देखो यू क्या लेट किया था हमने, यू लेट किया था 10x की पावर cot x। तो यहाँ पे लिख देंगे 10x की पावर cot x। और स्टूडेंट देखो यहाँ पे आ जाएगा cot x सेक स्क्वायर एक्स माइनस ये हो जाएगा स्टूडेंट कॉसेक स्क्वायर एक्स लॉग 10x, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको डाल देते हैं समीकरण स्टूडेंट, यहाँ पे 2 डाल देते हैं, ठीक है। ये समीकरण कौन सा है, 2। इसके बाद देखो स्टूडेंट v इक्वल टू cot x की पावर 10x
तो स्टूडेंट देखो यहाँ से फिर से लॉग ले लेते हैं, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट देखो लॉग बी इक्वल टू लॉग कॉट एक्स की पावर 10x। तो लॉग बी इक्वल टू जाएगा स्टूडेंट देखो 10x पहले आ जाएगा, ठीक है, 10x लॉग कॉट एक्स। तो स्टूडेंट देखो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, फिर से। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1/b dv अपॉन dx इक्वल टू, ठीक है, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड। तो फर्स्ट को ऐसे ही रखना है, ठीक है, d अपॉन dx ऑफ लॉग कॉट एक्स, ठीक है, प्लस फिर स्टूडेंट देखो लॉग कॉट एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 10x, ठीक है। अब क्या करना है देखो स्टूडेंट, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 1/b डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा तो 10x और इंटू में आएगा देखो लॉग कॉट एक्स, ठीक है, लॉग कॉट एक्स का होता है 1/cot x और डी अपॉन डी एक्स ऑफ कर देंगे कॉट एक्स को और कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि लॉग कॉट एक्स लिखा है तो सबसे पहले लॉग इतने पार्ट को x मानेंगे, तो लॉग एक्स का होता है 1/x, फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट एक्स प्लस इसका देखो स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा लॉग कॉट एक्स प्लस ये लिखा था, ठीक है, तो अगला लिख देते हैं अगले पेज पर लॉग कॉट एक्स, ठीक है, इंटू ये आएगा स्टूडेंट देखो सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स। स्टूडेंट और सॉल्व कर लेते हैं इसको देखो, तो 1/b डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, तो यहाँ लिखा देखो 10x और अपॉन में लिखा है cot x, ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट इसको ऊपर लिख देते, ठीक है, तो ऊपर लिखेंगे देखो, तो स्टूडेंट देखो ध्यान से बता दें, ठीक है, ये 10x है इंटू 1/cot x है, तो 1/cot x क्या होता है 10x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर x हो जाएगा, तो 10 स्क्वायर x और इंटू में आएगा cot x का होता है माइनस का cosec स्क्वायर x, फिर प्लस इसका देखो स्टूडेंट यहाँ से हो जाएगा देखो प्लस में लिखना था ये हो जाएगा, इसको सेक स्क्वायर एक्स को पहले लिख दो, ठीक है, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा लॉग कॉट एक्स हो जाएगा। इसका देखो स्टूडेंट डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, बी और ये स्टूडेंट हो जाएगा देखो 10 स्क्वायर एक्स माइनस पहले लिख दो, ठीक है, और ये हो जाएगा cosec स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा स्टूडेंट देखो सेक स्क्वायर एक्स लॉग कॉट एक्स, ठीक है स्टूडेंट। तो b की वैल्यू पुट कर देते हैं देखो, तो डी बी अपॉन डी एस इक्वल टू, ठीक है, b की वैल्यू है कॉट एक्स की पावर 10x, तो स्टूडेंट यहाँ से आ जाएगा देखो माइनस का 10 स्क्वायर एक्स cosec स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स लॉग कॉट एक्स, इसको डालते हैं समीकरण 3, ठीक है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट देखो समीकरण 1 से तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू पढ़ा था हमने डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, तो स्टूडेंट देखो यहाँ से आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। तो स्टूडेंट देखो यहाँ से डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू रख देते, ठीक है, तो देखो डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये लिखी थी 10x की पावर कॉट एक्स, 10x की पावर कॉट एक्स, 10x की पावर कॉट एक्स, ठीक है, और स्टूडेंट देखो यहाँ से आ जाएगा, तो इसके बाद था देखो यहाँ पे कॉट एक्स और सेक स्क्वायर एक्स माइनस के कोसेक एक्स लॉग 10x, कॉट एक्स और सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स सेक स्क्वायर एक्स, फिर माइनस का आएगा स्टूडेंट, माइनस का लिखा था कोसेक स्क्वायर एक्स लॉग 10x, ठीक है स्टूडेंट, अब प्लस लगाना, ठीक है स्टूडेंट,
देख लेते फिर से थोड़ा सही था कि नहीं था। माइनस का कोसेक स्क्वायर है log 10xt सही था। अब स्टूडेंट देखो, अब ये वाली वैल्यू रख देती है डी बी अपॉन डी एक्स की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे देखो डी बी अपॉन डी एक्स की वैल्यू, ठीक है, पीछे से रख देते हैं कॉट एक्स की पावर 10x। तो स्टूडेंट देखो इसको ऐसे लिख देते, ठीक है, यहाँ पे प्लस थोड़ा ऐसे लिख देते प्लस कॉट एक्स की पावर 10x। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का 10 स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस का 10 स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस का 10 स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स, प्लस के सेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स, प्लस का सेक स्क्वायर एक्स और लॉग कॉट एक्स, लॉग कॉट एक्स। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। लास्ट में क्या करना है, दोनों आंसर ऐड करके लिखना है आपको। इसका देखो स्टूडेंट 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर लिखा है देखो y इक्वल टू एक्स की पावर 10x, सॉरी 10x नहीं है log x, प्लस फिर स्टूडेंट है देखो log x की पावर x। तो स्टूडेंट देखो फिर से यहाँ प्लस लगा, ठीक है, तो डायरेक्ट लॉग नहीं लेना, ठीक है, बताया था। तो y इक्वल टू यू प्लस बी मान लेंगे, ठीक है, माना। तो यहाँ से स्टूडेंट देखो u इक्वल टू जाएगा, u इक्वल टू जाएगा, सॉरी यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, सॉरी स्टूडेंट डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स, इसको डाल देते हैं फर्स्ट। इसको देखो स्टूडेंट, तो u इक्वल टू जाएगा x की पावर log x। तो स्टूडेंट देखो यहाँ से log ले लो, ठीक है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो ये जाएगा देखो log u इक्वल टू जाएगा log x की पावर log x। तो स्टूडेंट देखो ये log पहले आ जाएगा, ठीक है, log x इंटू log x हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा देखो log u इक्वल टू हो जाएगा log x का होल स्क्वायर, ठीक है, log x का होल स्क्वायर, सॉरी, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट देखो ये घाते पहले आ जाएंगे, ठीक है, और ये log x हो जाएगा तो log x का होल स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते, देखो डिफ्रेंशिएट, तो डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है, सॉरी यहाँ पे पहले log u का और करेंगे, ठीक है। देखो log u का आएगा 1 अपॉन यू और डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू स्टूडेंट देखो यहाँ से आया था log x का होल स्क्वायर, ठीक है, तो इतने पार्ट को x मानना पहले स्टूडेंट, ठीक है। तो ये बन जाएगा क्या, तो एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कैसे करते थे हम लोग, घाते पहले कर देंगे, एक घात कम कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 log x हो जाएगा, ठीक है, इंटू फिर डी अपॉन डी एक्स उसका करना जिसको माना था, ठीक है, तो माना था हमने log x को। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स, सॉरी 2 log x इंटू 1 अपॉन एक्स। तो डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा u इंटू 2 log x अपॉन में x। तो डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, u की वैल्यू रख देते हैं स्टूडेंट, ठीक है, u की वैल्यू कितनी है, x की पावर log x। तो x की पावर log x इंटू 2 और ये हो जाएगा log x बटे में log x अपॉन में आएगा x, ठीक है। तो इसको सही से लिख देते हैं डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल हो जाएगा 2। और स्टूडेंट देखो यहाँ पे x की पावर 1 होगी, ठीक है, तो ये जाके ऊपर सेपरेट कर दो, ठीक है, यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा। तो x की पावर हो जाएगा ये log x माइनस 1 और इनटू में आएगा log x, ठीक है, इनटू में log x, ठीक है, ये x की घात 1 होगी यहाँ पे, ठीक है। स्टूडेंट ये ऊपर ले जाना, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि ये भी आधार x है, यहाँ भी आधार x है, तो ये घातें जाके ऊपर घट जाएंगी। इसके बाद देखो स्टूडेंट v इक्वल टू, ठीक है, v इक्वल टू देखो क्या था स्टूडेंट,
बी इक्वल टू था, यहाँ से हमारा बी आएगा लॉग एक्स की पावर एक्स आएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखो तो लिख देते हैं लॉग एक्स की पावर एक्स। अब देखो स्टूडेंट यहाँ भी एक्स का फलन है, यहाँ भी एक्स का फलन है। ठीक है, तो लॉग ले लेते फिर से, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड लॉग लेने पर तो लॉग बी इक्वल टू हो जाएगा लॉग एक्स की पावर एक्स। तो स्टूडेंट देखो ये हो जाएगा लॉग बी इक्वल टू हो जाएगा। ठीक, एक्स पहले कर दो, एक्स लॉग एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करना, देखो स्टूडेंट इसका हमें डिफरेंशिएशन करना। ठीक है, तो डिफरेंशिएट कर देते देखो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड। तो लॉग बी का हो जाएगा 1/b डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, फर्स्ट को ऐसे रखना है। ठीक है, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, और प्लस स्टूडेंट फिर लॉग एक्स को ऐसे रखना है, लॉग एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 1/b डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा एक्स इंटू। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो लॉग एक्स का करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इतने पार्ट को हम लोग एक्स मानेंगे, तो बन जाएगा लॉग एक्स का होता है 1/x, तो 1/log x। ठीक है, इंटू फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ करेंगे हम लोग लॉग एक्स का करेंगे। ठीक है, क्योंकि जिसको माना था फिर से करते हैं, फिर प्लस करेंगे। अब लिखेंगे लॉग एक्स प्लस में लॉग एक्स इंटू 1। तो यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट देखो 1/b डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये आ जाएगा देखो एक्स बटे लॉग एक्स आ जाएगा, और लॉग एक्स का और करेंगे स्टूडेंट। ही लॉग एक्स का आ जाएगा 1/x, तो एक्स बटे में आ जाएगा लॉग एक्स इंटू 1/x प्लस, तो स्टूडेंट देखो लॉग एक्स इंटू स्टूडेंट 1 आ जाएगा। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ जो एक्स था, ठीक है, वो उसका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया। अब स्टूडेंट देखो यहाँ से आ जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा वी एक्स कट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, काट देते हैं इसको, और ये हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 1/log x प्लस log x। इसके बाद देखो स्टूडेंट क्या करना है, b की वैल्यू रख देते हैं, तो डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, b था हमारे पास x, b था सॉरी यहाँ पे log x की पावर x। ठीक है, log x की पावर x, ये जगह 1/log x प्लस log x। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे स्टूडेंट देखो समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से लिखा था डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स। ठीक है, मतलब इक्वेशन 1 से। ठीक है, क्या करना है ये लिख लेना। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं और इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, दोनों ऐड करके लिख देते हैं देखो, तो ये आ जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा, तो डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू देखो स्टूडेंट कितनी आई थी, यहाँ से 2 और x की पावर log x माइनस 1, तो हो जाएगा देखो स्टूडेंट 2x की पावर log x माइनस 1 इंटू में log x। ठीक है स्टूडेंट, देख लेते हैं, फिर से चेक कर लेते हैं, log x। ठीक है, सही है। और स्टूडेंट देखो इसके बाद प्लस, ठीक है, और इसके बाद हम वैल्यू रखेंगे देखो डी बी अपॉन डी एस की ये वैल्यू रखी। ठीक है, लॉग एक्स की पावर एक्स, तो ये आ जाएगा देखो लॉग एक्स की पावर एक्स। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट देखो यहाँ पे 1/log x, 1/log x प्लस log x। ठीक है स्टूडेंट, ये आ जाएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब दोनों आंसर लास्ट में ऐड करके लिख देना आपको। इसको देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12,
12 कह रहा है, देखो लिखा है वाई इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स और प्लस फिर लिखा है स्टूडेंट देखो 10x की पावर x। तो फिर से स्टूडेंट देखो यहाँ से y इक्वल टू मानेंगे हम लोग u प्लस बी एक्स, ठीक है, मान लेंगे, ठीक है। तो u इक्वल टू हो जाएगा e की पावर साइन एक्स, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो इसमें भी लॉग ले लो, ठीक है। तो लॉग ले लेंगे, कितना हो जाएगा, देखो लॉग u इक्वल टू हो जाएगा लॉग e की पावर साइन एक्स, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो साइन एक्स पहले आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये स्टूडेंट लॉग है, ठीक है, यहाँ पे लॉग, तो ये हो जाएगा लॉग u, ये आ जाएगा साइन एक्स इंटू लॉग ई हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो लॉग u इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स इंटू, स्टूडेंट देखो यहाँ पे लॉग ई लिखा है, ठीक है। अगर बेस कुछ नहीं लगा तो ई मानते थे हम लोग, और ये दोनों समान हो गए, दोनों जब समान हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, वन वैल्यू होती है इसकी, ठीक है। तो इसकी वन वैल्यू हो जाएगी। अब क्या करना है, इसको देखो डिफ्रेंशिएट कर लेना। तो 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू, स्टूडेंट देखो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा यू कॉस एक्स। तो डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यू की वैल्यू रख दो स्टूडेंट, यू की वैल्यू थी, पीछे से देख लेते हैं, पीछे से ई की पावर साइन एक्स, तो ई की पावर साइन एक्स इंटू ये हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको स्टूडेंट देखो इसको समीकरण 1 डाल लेना, ठीक है, और इसको डालेंगे हम समीकरण 2। तो स्टूडेंट देखो वैसे u का जो डिफरेंशिएशन था हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है, u ये लिखा था। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे चेन रूल से करेंगे, इतने पार्ट को x मान लेंगे, तो बन जाएगा e की पावर x, और e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x। फिर स्टूडेंट देखो यहाँ पे जो लिखा है e की पावर, जो हमने x ये साइन x को x माना था, ठीक है। तो फिर d अपॉन डी एक्स करेंगे, साइन एक्स का कितना होगा यहाँ पे, कॉस एक्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखो हम इसका डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है, डिफरेंशिएशन, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप करना चाहो डायरेक्ट तो डायरेक्ट भी कर लेना, चैन रूल से इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसका देखो स्टूडेंट बी इक्वल टू देखो कितना है, तो बी इक्वल टू हमारे पास है 10x की पावर x था, 10x की पावर x, ठीक है। अब लॉग लेना पड़ेगा क्योंकि ये भी x का फलन है, ये भी x का फलन है। तो स्टूडेंट देखो ये हो जाएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो लॉग p इक्वल टू हो जाएगा लॉग 10x की पावर x। तो यहाँ से आ जाएगा देखो स्टूडेंट, तो सॉरी यहाँ पे u नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे b होगा, ये b इक्वल टू, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है देखो स्टूडेंट, ये आ जाएगा लॉग b इक्वल टू, तो x पहले आ जाएगा x लॉग 10x हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो 1 अपॉन बी डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, इसको फर्स्ट लगा देंगे और इसको सेकेंड। तो फर्स्ट को ऐसे रखेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग 10x प्लस, ठीक है, और स्टूडेंट लॉग 10x इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ x। तो स्टूडेंट देखो ये 1 अपॉन बी डी बी अपॉन डी एक्स, तो x इंटू स्टूडेंट देखो लॉग 10x लिखा, ठीक है। तो लॉग 10x का कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो पहले आएगा 10x, नीचे आएगा, ठीक है, क्योंकि लॉग इतने पार्ट को x मान लें, और लॉग x का होता है 1 अपॉन x। फिर इंटू करेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ 10x, ठीक है, प्लस, और इसके बाद देखो स्टूडेंट लॉग 10x, ठीक है, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ x, x का होता है 1। इसके बाद देखो स्टूडेंट डी बी अपॉन डी एक्स तो जाएगा b, तो ये हो जाएगा देखो x अपॉन 10x, x अपॉन 10x इंटू, और स्टूडेंट देखो यहाँ पे d अपॉन डी एक्स ऑफ 10x, ठीक, 10x का होता है सेक स्क्वायर x और प्लस, इसका देखो स्टूडेंट लॉग 10x आएगा, ठीक है, लॉग 10x, ये जाएगा देखो डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ठीक है। और स्टूडेंट देखो बी की वैल्यू रख देते, ठीक है, बी क्या था हमारे पास, बी हमने माना था
10x की पावर x, 10x की पावर x, x सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में आ जाएगा 10x प्लस स्टूडेंट ये आ जाएगा देखो log 10x। तो स्टूडेंट इसको डालना समीकरण 3, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो समीकरण 1 से, ठीक है, 1 से y इक्वल टू था u प्लस बी, इसको डिफ्रेंशिएट कर देना, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे कितना आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब क्या करना है स्टूडेंट इसको, तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू रख देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू देखो ये रखी, ठीक है, डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू ई की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ई की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और प्लस स्टूडेंट इसके बाद देखो यहाँ से इसकी वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, डी बी अपॉन डी एक्स की वैल्यू, ठीक है, ये रखी है। तो 10x की पावर, तो यहाँ लिख देते हैं 10x की पावर x, ठीक है। और स्टूडेंट देखो फिर ब्रैकेट लगाना, ठीक है, यहाँ पे इंटू होगा ऐसे, और ये लिखेंगे हम लोग x सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 10x, x सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 10x प्लस इसके बाद दिया जाएगा log 10x, log 10x log, सही से लिख देते हैं स्टूडेंट थोड़ा सही, log 10x। तो ये स्टूडेंट आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है देखो y इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, 13 क्वेश्चन है हमारे पास, कॉस एक्स की पावर y इक्वल टू साइन y की पावर x स्टूडेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो चलो स्टूडेंट देखो इसमें क्या करेंगे हम, देखो लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी ये x का फलन है, ठीक है, ये y है, ठीक है, मतलब दोनों चर हैं, ठीक है। ऐसे देखो स्टूडेंट यहाँ भी ये y का फलन है, ये भी चर है, और ये भी चर है, ठीक है, x का फलन है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, बोथ साइड लॉग लेंगे, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड लॉग ले लेंगे तो कितना आ जाएगा लॉग कॉस एक्स की पावर y, ये हो जाएगा साइन y की पावर x। तो स्टूडेंट को क्या करना है, ये y पहले आ जाएगा, ठीक है, तो y लॉग कॉस एक्स, ठीक है स्टूडेंट, और ये x पहले आ जाएगा x लॉग साइन y, ठीक है। अब क्या करना है स्टूडेंट देखो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट को तो ऐसे रखेंगे और डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग कॉस एक्स, लॉग कॉस एक्स, ठीक है। फिर स्टूडेंट देखो लॉग कॉस एक्स को ऐसे रखेंगे इनटू, ठीक है, मतलब फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का डिफरेंस किया, आप सेकंड को ऐसे रखेंगे, फिर फर्स्ट का करेंगे, फर्स्ट मतलब y का, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो क्या करना है, यहाँ भी लगा दो, ठीक है, फर्स्ट सेकंड, तो x फर्स्ट को ऐसे रखना है, ठीक है, फर्स्ट को ऐसे रखेंगे और डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग साइन वाई, और ये हो जाएगा स्टूडेंट लॉग साइन वाई इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या करना है स्टूडेंट देखो इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो y इंटू, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग कॉस एक्स लिखा, ठीक है स्टूडेंट, देखो तो लॉग कॉस एक्स क्या होगा, लॉग कॉस एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस इसका देखो स्टूडेंट ये आएगा, ठीक है, लॉग कॉस एक्स इंटू ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू एक्स इंटू, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग साइन वाई, ठीक है। तो स्टूडेंट को क्या आएगा, लॉग साइन वाई का होगा 1 अपॉन साइन वाई, फिर इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ
साइन वाई प्लस, ठीक है। और स्टूडेंट देखो यहाँ पे आएगा लॉग साइन वाई और डी अपॉन डी एक्स ऑफ स्टूडेंट एक्स है, ठीक है। यहाँ पे ये एक्स लिखा है, ठीक है, तो एक्स का हो जाएगा 1 आ जाएगा। इसको और सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आ जाएगा वाई इंटू आ जाएगा देखो डी अपॉन डी एक्स ऑफ स्टूडेंट देखो कॉस एक्स लिखा था, ठीक है। कॉस का होता है माइनस का साइन एक्स अपॉन में आएगा कॉस एक्स, ठीक है, प्लस लॉग ये हो जाएगा स्टूडेंट कॉस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये आ जाएगा तो एक्स साइन वाई इंटू स्टूडेंट देखो और डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन वाई का, ठीक है। साइन वाई का करेंगे कॉस वाई आएगा, ठीक है। स्टूडेंट देखो लेकिन याद रखना यहाँ पे वाई का और करेंगे, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स और लिखेंगे, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा लॉग साइन वाई, ठीक है स्टूडेंट। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस का आएगा तो वाई और स्टूडेंट देखते हैं एक मिनट, ऊपर क्या आएगा ऊपर साइन था साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, टेन एक्स हो जाएगा, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग टेन एक्स प्लस और स्टूडेंट को यहाँ पे आ जाएगा लॉग कॉस एक्स डी वाई डी एक्स, लॉग कॉस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू इसको देखो स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा ये आ जाएगा देखो कॉट, ठीक है। तो एक्स कॉट वाई, ठीक है, फिर वाई का था डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस इसको देखो स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा लॉग साइन वाई, तो ये जाएगा लॉग साइन वाई। अब क्या करेंगे स्टूडेंट देखो डी वाई डी एक्स निकाल लेते, ठीक है। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर देते, ठीक है। तो ये आ जाएगा देखो लॉग कॉस एक्स तो डी वाई डी एक्स, ठीक है, माइनस के एक्स एक्स कॉट एक्स डी वाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा लॉग साइन वाई इन, ठीक है, लॉग साइन वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस का इधर आएगा तो वाई टेन एक्स। तो यहाँ से स्टूडेंट देखो डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेते, ठीक है। इक्वल टू लॉग साइन वाई और डी वाई डी एक्स, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लॉग साइन वाई वाई टेन एक्स अपॉन में आएगा ये आ जाएगा देखो लॉग कॉस एक्स माइनस के एक्स कॉट एक्स। तो ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट, ठीक है, फाइनल आंसर आ गया आपका। इसके बाद देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर लिखा है देखो y इक्वल टू लिखा है 10x की पावर log x प्लस स्टूडेंट ये देखो लिखा है cos x की पावर sin x। स्टूडेंट थोड़ा सही से लिख देते, ठीक है। ये लिखा है स्टूडेंट, ठीक है। तुम क्या करेंगे देखो सबसे पहले स्टूडेंट देखो यहाँ पे 10 है स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे 10। सबसे पहले देखो y इक्वल टू u प्लस बी मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि बीच में प्लस लगा है, ठीक है, मानना। इसको डिफरेंशिएट कर दो तो डी वाई डी इक्वल टू हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स। इसको समीकरण 1 डाल देते। इसका देखो स्टूडेंट यहाँ से आ जाएगा u इक्वल टू 10x की पावर log x। तो यहाँ से टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log ऑन बोथ साइड। तो log ले लेते हैं स्टूडेंट, देखो कितना हो जाएगा। तो log u इक्वल टू हो जाएगा log 10x की पावर log x। तो log u इक्वल टू हो जाएगा log x इंटू log 10x। अब इसको देखो डिफ्रेंशिएट कर देते, ठीक है।
स्टूडेंट ये लॉग है, ठीक है, यहाँ पे सही से लिख देते। अब डिफ्रेंशिएट कर देते, ठीक है। तो लॉग यू का होगा स्टूडेंट देखो 1/u इंटू, ठीक है, फिर u का और करेंगे du/dx इक्वल टू। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे आएगा फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, ठीक है। तो log x को फर्स्ट इंटू, ठीक है, और d/dx ऑफ log 10x log 10x प्लस इसका देखो स्टूडेंट यहाँ पे log 10x को ऐसे रखेंगे, d/dx ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा log x का, ठीक है, ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आ जाएगा देखो 1/u du/dx इक्वल टू, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट देखो log x इंटू, और स्टूडेंट देखो d/dx ऑफ log 10x का, ठीक है। log 10x का कैसे करेंगे, सबसे पहले आएगा 1/10x आएगा, और फिर d/dx ऑफ हम लोग 10x का और करेंगे, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे चैन रूल लगेगा, ठीक है, क्योंकि इतने पार्ट को हम लोग x मानेंगे तो बन जाएगा log x। log x का होता है 1/x, फिर d/dx ऑफ जिसको माना था उसका करेंगे, इसको देखो प्लस log 10x और d/dx ऑफ log x। log x का होता है 1/x। अब क्या करना है स्टूडेंट देखो यहाँ से इसको और सॉल्व कर लेते हैं, du 1/u du/dx इक्वल टू हो जाएगा log x अपॉन 10x इंटू, और d/dx ऑफ 10x का होता है स्टूडेंट sec स्क्वायर x, और ये हो जाएगा देखो log 10x अपॉन x। तो ये आ जाएगा देखो du/dx इक्वल टू, ठीक है, u, और ये आ जाएगा स्टूडेंट देखो इसको पहले लिख देते, ठीक है, तो sec स्क्वायर x अपॉन में 10x log x, ठीक है, और प्लस का आएगा देखो, अब क्या करना है log 10x अपॉन x लिख देते, ठीक है, प्लस में log 10x अपॉन x। इसके बाद देखो स्टूडेंट इसकी वैल्यू आप पुट कर देते, ठीक है, u की, तो ये आ जाएगा du अपॉन, ठीक है, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा देखो u की वैल्यू रख देते, ठीक है। u हमारे पास था 10x की पावर log x, 10x की पावर log x, ठीक है स्टूडेंट, और ये हो जाएगा देखो sec स्क्वायर x अपॉन 10x इंटू, ये था हमारे पास log x प्लस log 10x अपॉन में x। तो स्टूडेंट देखो इसके बाद क्या करना था, ये तो आ गया, ठीक है, इसको डाल देते हैं समीकरण 2, ठीक है, u का आ गया। अब स्टूडेंट देखो b का और करते, ठीक है, तो b इक्वल टू था हमारे पास, b था हमारे पास cos x की पावर sin x, cos x की पावर sin x, cos x की पावर sin x, ठीक है। अब टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा देखो log b इक्वल टू हो जाएगा log cos x की पावर sin x। तो स्टूडेंट देखो sin x पहले आ जाएगा, log cos x आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते देखो, तो यहाँ पे एक को फर्स्ट मानेंगे, एक को क्या मानेंगे, सेकेंड इसको, ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/b db/dx, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि log b है, log b का होगा कितना 1/b, और फिर b का और कर देंगे db/dx इक्वल टू। अब देखो स्टूडेंट वो फर्स्ट को ऐसे रखना, sin x को ऐसे रखेंगे इंटू, ठीक है, और d/dx ऑफ log cos x, log cos x प्लस ये हो जाएगा, सेकंड को ऐसे रखेंगे और d/dx ऑफ
साइन एक्स। इसके बाद देखो स्टूडेंट यहाँ से डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा वी, और ये हो जाएगा साइन एक्स और डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग कॉस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो लॉग कॉस एक्स कैसे करेंगे, तो 1 अपॉन आएगा पहले कॉस एक्स और फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का और करेंगे। ठीक है, क्योंकि इतने पार्ट को हम लोग एक्स मानेंगे, बन जाएगा लॉग एक्स। लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स, फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ जिसको माना था। ठीक है, अब देखो प्लस इसके बाद लॉग कॉस एक्स इंटू और डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का होता है स्टूडेंट कॉस एक्स। ठीक है, तो डी बी अपॉन हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो बी की वैल्यू रख देती है। ठीक है, बी क्या था हमारे पास, बी लेट किया था हमने कॉस एक्स की पावर साइन एक्स, कॉस एक्स की पावर साइन एक्स। ठीक है, और स्टूडेंट देखो ये टेन एक्स हो जाएगा। ठीक है, टेन एक्स इंटू। ठीक है, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस का होता है स्टूडेंट माइनस का साइन एक्स इंटू ये आ जाएगा। देखो ये स्टूडेंट देखो ब्रैकेट लगाना। ठीक है, यहाँ पे ये कॉस एक्स बार कर लेना, तो ये जगह यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आएगा स्टूडेंट प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना ऐसे ऐसे, ये कॉस बार कर लेना। ठीक है, तो ये आएगा कॉस एक्स इंटू। ठीक है, लॉग कॉस एक्स आ जाएगा, ब्रैकेट लगा देना। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आ गया। ठीक है, बी का डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, समीकरण 3 डाल दो इसको। ठीक है, ये समीकरण 3 है। अब हम समीकरण 1 से देखो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, इसकी वैल्यू रख दो स्टूडेंट, इसकी वैल्यू रख देते। ठीक है, पुट कर देते देखो, तो डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू स्टूडेंट देखो पीछे से हम लोग रखते हैं यहाँ से। ठीक है, डी यू अपॉन डी एक्स वैल्यू 10x की पावर लॉग एक्स, 10x की पावर लॉग एक्स, 10x की पावर लॉग एक्स। ठीक है, फिर ब्रैकेट में देखो क्या लिखा था स्टूडेंट, ब्रैकेट में लिखा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 10x, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू फिर था लॉग एक्स स्टूडेंट। ठीक है, और प्लस देख लेते हैं स्टूडेंट, फिर से चेक कर लेते हैं, इंटू लॉग एक्स था। ठीक है, फिर लॉग 10x अपॉन एक्स में लॉग 10x लॉग 10x अपॉन एक्स प्लस स्टूडेंट। ठीक है, अब इसकी वैल्यू तो देखो डी बी अपॉन डी एक्स की वैल्यू, डी बी अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ से। ठीक है, लिखा देखो कॉस एक्स की पावर साइन एक्स, कॉस एक्स की पावर साइन एक्स स्टूडेंट, साइन एक्स, और स्टूडेंट को ब्रैकेट में फिर लिखेंगे हम लोग, ब्रैकेट में लिखेंगे 10x और माइनस का साइन एक्स। ठीक है, तो स्टूडेंट माइनस पहले कर लेते हैं। ठीक है, देखो तो ये आ जाएगा माइनस का साइन एक्स 10x। ठीक है, और फिर प्लस का हो जाएगा तो कॉस एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स, कॉस एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स, लॉग कॉस एक्स। ठीक है, ये आंसर आ गया स्टूडेंट। ठीक है, फाइनल आंसर। लास्ट में क्या करना, दोनों आंसर हमें ऐड करके लिख देने हैं। इसका देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 नंबर लिखा देखो y इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स प्लस ए की पावर साइन एक्स। तो यहाँ से देखो स्टूडेंट क्या करना। ठीक है, फिर से हमें यू भी मानना पड़ेगा। ठीक है, यू प्लस बी। ठीक है, क्योंकि बीच में प्लस लगा। ठीक है स्टूडेंट, तो एक को यू मानेंगे एक को बी मानेंगे, तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स। इसको डाल दो समीकरण 1। ठीक है, अब क्या करना देखो स्टूडेंट, यू इक्वल टू लिख लेते हैं पहले, यू इक्वल टू हो जाएगा एक्स की पावर साइन एक्स। ठीक है, हो जाएगा देखो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो स्टूडेंट देखो ये हो जाएगा लॉग यू इक्वल टू
लॉग एक्स की पावर साइन एक्स। तो लॉग यू इक्वल टू हो जाएगा देखो स्टूडेंट साइन एक्स और लॉग एक्स। यहाँ पे एक को फर्स्ट मानना, एक को सेकंड मानेंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते, तो डिफ्रेंशिएट, तो 1/u du/dx, ठीक है स्टूडेंट। लॉग यू का होता है 1/u, ठीक है, और du/dx इक्वल टू, ठीक है यहाँ पे। अब देखो स्टूडेंट फर्स्ट को ऐसे रखना है, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन करना है। फर्स्ट को ऐसे रखेंगे साइन एक्स इंटू du/dx ऑफ लॉग एक्स, ठीक है स्टूडेंट। फिर प्लस, फिर स्टूडेंट देखो लॉग एक्स इंटू du/dx ऑफ साइन एक्स। तो 1/u du/dx इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट साइन एक्स इंटू, ठीक है, और du/dx ऑफ लॉग एक्स का होता है 1/x। फिर स्टूडेंट देखो लॉग साइन एक्स इंटू, ठीक है, du/dx ऑफ साइन एक्स का करेंगे कितना आएगा, cos x आ जाएगा। तो du/dx आ जाएगा हमारे पास यहाँ से eu है स्टूडेंट, ये du/dx, ठीक है। तो u इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स, ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स और इंटू में आ जाएगा cos x, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो u की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, u की वैल्यू रख देते हैं, तो u था हमारे पास स्टूडेंट x की पावर साइन एक्स, तो पुट कर देते देखो x की पावर साइन एक्स, ठीक है स्टूडेंट। और ये हो जाएगा स्टूडेंट को साइन एक्स अपॉन में एक्स प्लस, ये हो जाएगा स्टूडेंट देखो लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो इसको ये ब्रैकेट लगा देना, ठीक है, कॉस एक्स को पहले लिख देंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा देखो कॉस एक्स लॉग साइन एक्स, ठीक है स्टूडेंट। कॉस एक्स पहले लिख दिया, लॉग साइन एक्स, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर देते हैं, इसको डाल देते हैं समीकरण 2, ठीक है। तो अब स्टूडेंट देखो इसके बाद देखो बी का करते हैं, ठीक है। बी हमारे पास कितना था, देखो बी हमने लेट किया था बी इतने पार्ट को, ठीक है, ए की पावर साइन एक्स को, तो लिख लेते देखो, तो ए की पावर साइन एक्स, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट इसको डिफ्रेंशिएट कर देते, ठीक है। अब यहाँ पे लॉग लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट, हम विदाउट लॉग के कर लेंगे, ठीक है। अगर लॉग लेना चाहो तो ले लेना आप, ठीक है। वैसे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इतने पार्ट को एक्स मान लेंगे और बन जाएगा ये ए की पावर एक्स, ठीक है। तो ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है, तो पहले लिख देते हैं dy/dx, सॉरी dv/dx इक्वल टू, तो इतने पार्ट को एक्स मानना, ठीक है, तो बन जाएगा ए की पावर एक्स का, तो ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स इंटू फिर d/dx ऑफ, सॉरी अभी एक मिनट, यहाँ पे इतने पार्ट को एक्स माना था, ठीक है, तो ये बना था ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स, फिर होता है लॉग यहाँ पे होता है स्टूडेंट ये, और सही से लिख देते, ठीक है, ए लिख देते। तो देखो स्टूडेंट इतने पार्ट को एक्स माना था, तो ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स और फिर लॉग ए बेस ई होता है, ठीक है, इनटू। अब देखो स्टूडेंट फिर d/dx और करना है, ठीक है, d/dx ऑफ किसका, जिसको माना था, ठीक है, साइन एक्स का और करना है। तो dv/dx हो जाएगा हमारे पास ए की पावर साइन एक्स और लॉग ए बेस ई इंटू d/dx ऑफ साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स का करेंगे स्टूडेंट कितना आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा dv/dx हो जाएगा ए की पावर साइन एक्स कॉस एक्स लॉग ए बेस ई, इसको डाल दो समीकरण 3, ठीक है। अब समीकरण 1 से वैल्यू रख देते, समीकरण 1 से, तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा du/dx प्लस dv/dx, तो du/dx इक्वल टू हो जाएगा, तो du/dx की वैल्यू देखो स्टूडेंट कितनी हो जाएगी, du/dx की वैल्यू एक्स की पावर साइन एक्स, एक्स की पावर साइन एक्स, एक्स की पावर साइन एक्स, ठीक है। और फिर लिखा था स्टूडेंट
यहाँ पे था साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस, इसके बाद देखो स्टूडेंट साइन एक्स अपॉन एक्स ये लिख दिया था प्लस, ठीक है। इसके बाद ये लिख दो कॉस एक्स लॉग साइन एक्स, कॉस एक्स लॉग साइन एक्स, ठीक है, प्लस स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो डी बी अपॉन डी एक्स की वैल्यू देते हैं, ठीक है, डी बी अपॉन डी एक्स की वैल्यू, डी बी डी एक्स की वैल्यू ये लिखिए, ठीक है, ए की पावर साइन एक्स, तो प्लस में लिखेंगे हम लोग ए की पावर साइन एक्स, फिर लिखा था कॉस एक्स लॉग ए बेस ई, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, फाइनल आंसर। लास्ट में क्या करना, ऐड कर देना, ठीक है, दोनों आंसर। इसके बाद देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट, 16 का फर्स्ट पार्ट लिखा है, देखो y इक्वल टू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन में अंडर रूट में एक्स माइनस सी, इसको डिफरेंशिएट करना, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या करेंगे, ध्यान देखो यहाँ पे सबसे पहले, अब दो फलन ऊपर गुणा में, ठीक है, और नीचे रूट में लिखा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, लॉग लेंगे, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग टेकिंग लॉग, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड लॉग ले लेते हैं। तो लॉग बाई इक्वल टू हो जाएगा लॉग एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन में आ जाएगा, देखो स्टूडेंट रूट में एक्स माइनस सी। इसके बाद देखो स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, कि लॉग एम बटे एन, तो ये होता है स्टूडेंट लॉग एम माइनस के लॉग एन, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है हम लोग। तो ये फॉर्मूला यूज कर लेते, देखो कितना आ जाएगा, लॉग बाई इक्वल टू हो जाएगा लॉग एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, माइनस का हो जाएगा देखो लॉग अंडर रूट में आ जाएगा एक्स माइनस सी। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे देखो गुणा में लिखे, ठीक है, ये तो ये प्लस में हो जाएंगे, लॉग के फॉर्मूले से क्या है लॉग एम एन, ठीक है, तो लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाता है। तो इसको लिख देंगे लॉग एक्स माइनस ए लॉग हो जाएगा एक्स माइनस बी, ठीक है, प्लस स्टूडेंट, सॉरी माइनस होगा, प्लस नहीं होगा, माइनस। इसको लिख देंगे लॉग, इसको लिख देंगे देखो स्टूडेंट एक्स माइनस सी की पावर 1/2 लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे रूट हटा के, ठीक है, पावर कितनी लगा देंगे 1/2 लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, लॉग बाई इक्वल टू हो जाएगा लॉग एक्स माइनस ए प्लस लॉग एक्स माइनस बी, एक्स माइनस बी माइनस, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट लॉग में ये फार्मूला होता है, तो ये घाते होती, घाते पहले आ जाएंगे, ठीक है, घात जो है वो पहले आ जाएगी, तो 1/2 लॉग एक्स माइनस सी, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते, देखो तो ये आ जाएगा, देखो 1/y फिर डी वाई अपॉन डी एस इक्वल टू लॉग एक्स माइनस का करेंगे, ठीक है, तो 1 आ जाएगा एक्स माइनस ए इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए, ठीक है, फिर प्लस इसका कर लो स्टूडेंट, देखो लॉग यहाँ पे है एक्स माइनस बी, ठीक है स्टूडेंट, तो यह आ जाएगा देखो 1 एक्स माइनस बी इंटू, ठीक है, फिर आएगा देखो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स माइनस बी और फिर -1/2 इंटू, ठीक है, इसका कर दो लॉग एक्स माइनस सी का, तो 1 एक्स माइनस सी इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ, फिर स्टूडेंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इंटू में थोड़ा सही से लिख देते, ठीक है, इंटू में आएगा, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स माइनस सी। तो स्टूडेंट देखो इसको सॉल्व कर लेते, ठीक है, देखो कितना आएगा, यहाँ पे एक्स सही है, ठीक है, तो 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/x माइनस ए इंटू, स्टूडेंट देखो ये तो x का तो 1 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो 1 - 0 प्लस 1/x माइनस बी
इसी प्रकार देखो स्टूडेंट यहाँ पे वन का तो एक्स का तो 1 हो जाएगा और बी का 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0। फिर देखो प्लस प्लस नहीं माइनस का आएगा, ठीक है, माइनस का आएगा 1/2 एक्स माइनस सी इंटू, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करना है देखो यहाँ पे एक्स माइनस सी का करो, एक्स का तो 1 हो जाएगा, सी का 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 माइनस 0, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा वाई स्टूडेंट, ठीक है। ये वाला जो वाई है, ठीक है, वाई इधर ले जाना, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस ए 1 अपॉन एक्स माइनस बी माइनस के 1/2 एक्स माइनस सी, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करना देखो y की वैल्यू पुट कर देते, y हमारे पास था एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन में रूट में एक्स माइनस सी, और ये स्टूडेंट लिख देते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस ए 1 अपॉन एक्स माइनस बी, और ये आएगा बी माइनस का आएगा 1/2 एक्स माइनस सी, ठीक है स्टूडेंट। ये आंसर आ गया आपके पास, ठीक है, फाइनल आंसर। इसको देखो स्टूडेंट 16 का सेकेंड पार्ट, 16 में 2 पार्ट थे, ठीक है। तो y इसको तो लिखा है अंडर रूट में एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन में एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी, ये क्वेश्चन लगा स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट तो अगर इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा, ठीक है, मतलब टफ हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो रूट भी लगा है, बहुत सारे फलन गुणा में भी लिखे हैं, तो जब भी ऐसी कंडीशन लगे हैं, ठीक है, रूट लगे हों, बहुत सारे फलन गुणा में लिखे हों, तो इस कंडीशन में लॉग लेना होता है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो तो वाई इसको लिखेंगे हम लोग एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन में आएगा एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी की होल पावर 1/2, ठीक है स्टूडेंट। रूट हटा के पावर लगा दी, ठीक है, जो ये रूट लगा था, रूट हटा के हम लोग क्या लगा देंगे, पावर लगा देंगे 1/2। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो यहीं से लॉग ले लेंगे, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो स्टूडेंट देखो बोथ साइड लॉग ले लेते, ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग बाई इक्वल टू लॉग एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन में एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी होल पावर 1/2। अब स्टूडेंट देखो ये 1/2 ये पहले आ जाएगा, ठीक है, लॉग का फॉर्मूला होता है, तो लॉग बाई इक्वल टू हो जाएगा लॉग बाई इक्वल टू 1/2 लॉग, ठीक है, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन में आएगा एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी, कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आ जाएगा देखो लॉग बाई इक्वल टू 1/2। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना है, 1/2 था, यहाँ फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। देखो बटे में, ठीक है, तो लॉग m बटे n लगाना है, लॉग m बटे n इक्वल टू होता है लॉग m माइनस के लॉग n, तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, ठीक है, माइनस के लॉग एक्स माइनस सी, और ये आ जाएगा एक्स माइनस डी, ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या करना देखो स्टूडेंट, तो लॉग बाई इक्वल टू हो जाएगा 1/2, और यहाँ से आ जाएगा देखो, अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे लगेगा लॉग m इंटू लॉग n, ठीक है, मतलब ये m होगा ये n होगा। अगर गुणा में लिखे होते थे तो लॉग m इंटू n इक्वल टू होता है लॉग m प्लस के लॉग n, तो ये जो गुणा में स्टूडेंट है ये प्लस में चला जाएगा। तो देखते हैं अगला, तो ये आ जाएगा तो लॉग एक्स माइनस ए प्लस लॉग एक्स माइनस बी, फिर माइनस यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देते, ठीक है, लॉग स्टूडेंट देखो यहाँ भी देखो इनटू में लिखे तो ये भी प्लस में हो जाएंगे, तो एक्स माइनस सी और प्लस लॉग एक्स माइनस डी। इसका देखो स्टूडेंट यहाँ से अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देते, ठीक है। पहले 1 मिनट एक और सॉल्व कर लेते, ठीक है, ये माइनस कर लेते हैं अंदर,
तो log y इक्वल टू हो जाएगा 1/2 log x माइनस ए log x माइनस बी, और माइनस ना कर दो, ठीक है, तो माइनस का हो जाएगा log x माइनस सी, माइनस का आएगा log x माइनस डी। ठीक है स्टूडेंट, ये आ जाएगा। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, देखो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का होगा स्टूडेंट 1/y फिर dy अपॉन dx। ठीक है स्टूडेंट, इसका देखो इक्वल टू हो जाएगा, देखो 1/2 बाहर आएगा। ठीक है, और स्टूडेंट देखो log ये लिखा है x माइनस ए। ठीक है, log का करेंगे तो कितना आएगा 1/x माइनस ए। ठीक है, फिर इंटू में और करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, इसका और कर लो, x माइनस ए का अवकलन करेंगे कितना आएगा 1 माइनस 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस। अब देखो स्टूडेंट ऐसे log x माइनस बी का, ठीक है, तो इसका कैसे करेंगे, इतने पार्ट को x मानेंगे पहले, तो log x का हो जाएगा देखो 1/x माइनस बी, फिर इंटू, फिर इसका और करो x माइनस बी का करेंगे कितना आएगा 1 माइनस 0, फिर माइनस स्टूडेंट इसका करो देखो 1/x माइनस सी, और ऊपर आएगा x माइनस सी का करेंगे ऊपर 1 माइनस 0, फिर ये आएगा देखो माइनस का 1/x माइनस टी इंटू स्टूडेंट, और x माइनस टी का करेंगे कितना आएगा 1 माइनस 0 आएगा। ठीक है, अब ये y स्टूडेंट इधर लाओ। ठीक है, तो डी/ds आ जाएगा हमारे पास, तो y/2 और स्टूडेंट 1/x माइनस ए प्लस 1/x माइनस बी और 1/x माइनस सी 1/x माइनस डी बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आ जाएगा। आप क्या कर लेते हैं 1/2 इंटू वाई की वैल्यू पुट कर देते। ठीक है, वाई हमारे पास क्या था क्वेश्चन, देखो जो क्वेश्चन लिखा था वही रख दो। ठीक है, ये टोटल, तो ये था रूट के अंदर था हमारे पास x माइनस ए x माइनस बी अपॉन में x माइनस सी x माइनस टी। ठीक है स्टूडेंट, x माइनस टी और इंटू, ठीक है, और फिर ब्रैकेट लगा देना। ठीक है, यहाँ पे फिर ये पूरा टर्म लिख देते 1/x माइनस ए 1/x माइनस बी 1/x माइनस सी माइनस 1/x माइनस डी। तो ये आंसर आ गया स्टूडेंट, ये फाइनल आंसर। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज़। और स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जो पास में जो बेल लगी है उसको भी प्रेस कर लेना। ठीक है, बेल को प्रेस करने से ये हो जाता है, ठीक है, जो हम वीडियोज अपलोड करते हैं उसकी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगी। ठीक है, जिससे आप जल्द से जल्द मेरा वीडियो देख पाएंगे। और स्टूडेंट मुझसे अगर कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक पे सर्च कर लेना। ठीक है, और या फिर मुझे ट्विटर पर सर्च कर लेना, ठीक है, फॉलो कर लेना, और मुझे टेलीग्राम पर भी सर्च कर लेना, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं। और स्टूडेंट बता दें, ठीक है, अगर आप मुझसे डेली लाइव क्लास पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप स्टूडेंट बता दें, ठीक है, डेली लाइव क्लास में क्या होता है, ठीक है, आपको कंप्लीट सिलेबस दिया जाएगा, उसमें वो आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो क्लियर किए जाएंगी, और आपकी जो डाउट्स होंगे, ठीक है, वो टोटल क्लियर किए जाएंगे। और उसमें संडे को जो होता है वो टेस्ट सीरीज रहेगी। तो स्टूडेंट लाइव क्लास में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है,